या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। क़यामगाह पर था, तभी मुझे इत्तला दी गई थी कि बारिश हो रही है, थोड़ा और ताख़ीर की जाएगी। मैंने ये अर्ज़ किया कि नहीं, बारिश में ही अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाएगा, इसीलिए कि मेरे अजीज़ों मुझे मिसाल ये देनी है, जिस तरह आसमान की इन बूंदों के गिरने के बावजूद इस महफिल से आपको कोई उठा नहीं पाया, अब ज़माना इसी तरह फितनों का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को आखिर वक्त में इस कदर फितने होंगे जैसे कि बारिश के कतरात। बारिश के कतरात हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं यहीं से देख रहा हूँ, मेरी उम्मत के हर घर में फितने यूं नाजिल हो रहे होंगे जैसे बारिश के कतरात हो रहे हैं। और ये वही दौर है जिसमें हम आ चुके हैं, हमारी आजमाइशों का दौर, और हमें आजमाया जाएगा, हिला दिया जाएगा, और तुम्हारे ईमान की, इस्तिकामत के और बहुत सारे इम्तिहानात होंगे। अब ये देखा जाएगा कि तुम अपने ईमान पर बाकी रहते हो या फिर बिक जाते हो। आज तुमने यहाँ पर एक दर्स ले लिया कि बारिशें हमारे अज़्म और हौसले को नहीं तोड़ सकती, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फितनों का दौर भी तुम्हारे ईमान को छीन नहीं सकेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो कौम बारिशों में या हल्की बूंदाबांदी में अपने नबी का जिक्र नहीं सुन सकती, वो मैदान जिहाद में क्या उतर सकती है। हम तो उस नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुत्तबा हैं, मुत्तबे हैं, पैरोकार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन सहाबा को हम अपने आसमान हिदायत के सितारे मानते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान फरमाया, उन सहाबा ने न दिन देखा, न रात देखा, न अपने बीवी देखे, न बच्चे देखे, बल्कि वो चल पड़े महीनों सफर पर, यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक होने के लिए मदीने के घर में बाप और बेटे में झगड़े होते थे। बाप कहता कि मैं जाऊंगा, बेटा कहता था कि मैं जाऊंगा। दोनों में कुरान अंदाजी होती थी। कुरान अंदाजी होती किस बारे में? क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, जान लुटाने के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए, वो उनका ईमान था मेरे अजीजों, जो मैदान जंग से भी उनके कदमों को मुतजलजल नहीं करता था। आज हमारे साथ आजमाइशें शुरू होंगी। कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए। इस्तिकामत किसे कहते हैं? डटे रहना एक बात पर, जमे रहना। तो जिन लोगों ने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर कायम हो गए, किसी ने उनको 1000 कोशिशें करके खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बिके, तो उनका अजर मौला कुरान में फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर उतारे जाते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते उतर करके कहते हैं, अब ना घबराओ ऐ मोमिनो, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना गमगीन होना ना डरना। फरिश्ते आकर के हौसला देते हैं, वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और फरिश्ते उन्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं जिसका अल्लाह ने उनसे वादा किया है। सुभान अल्लाह। बेशक हमारी रोशन तारीख है मेरे अजीजों। इस्तिकामत किसे कहते हैं? वो आज के दौर में हर बच्चे को सीखने की जरूरत है। हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि हम क़यामत के बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत करीब आ चुके हैं। बड़ी निशानियां अनकरीब जाहिर होने वाली, छोटी निशानियां जितनी थी सब जाहिर हो चुकी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, क़यामत के आने से पहले क्या क्या होगा, उन निशानियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है मुहद्दिसीन ने। उनमें से कुछ छोटी निशानियां हैं, कुछ बड़ी निशानियां हैं। छोटी निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। माँ बाप की नाफरमानी, गाने बाजे की कसरत, जुआ आम होना, शराब का कसरत से पिया जाना,
रास्तों पर जिना का आम हो जाना, ये तमाम छोटी निशानियां थीं जो आज माशरे में हो गई। अब जो बड़ी निशानियां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसमें से दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, सूरज का पश्चिम से आ जाना, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से उतरना, इमाम मेहदी का ज़हूर, ये बड़ी निशानियां हैं। ऐ मुसलमानों, हम बहुत करीब आ चुके उन बड़ी निशानियों के, बहुत करीब आ चुके क़यामत के उन बड़ी निशानियों के। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयानात इरशाद फरमाए हमारे लिए बड़ी निशानियां, उसके हम बहुत करीब आ गए। और हुजूर फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इतना बड़ा फितना कभी नहीं हुआ और ना होगा जितना बड़ा फितना दज्जाल के आने से होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में इरशाद फरमाते, अर्ज करते, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से हम तेरी पनाह मांगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके फितने से पनाह मांगते थे, ऐ मुसलमानों, वो फितना शायद तुम्हारी जिंदगियों में आने वाला है, ज्ञान करीब आएगा, बहुत करीब आएगा। मैं ये बातें इसलिए छेड़ रहा हूं कि हम इतने बड़े फितने को कैसे फेस कर पाएंगे, इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें ये बताती हैं, जब दज्जाल का फितना जाहिर होगा तो लाखों की तादाद में लोग अपना ईमान भी बेच रहे होंगे, इस्लाम से बरगश्ता भी हो चुके होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो दीन से फिर चुके होंगे, सिर्फ वही कायम रहेगा जिसको कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए। मुझे आज यहाँ डर इस बात का लगता है कि वो लोग दज्जाल के फितने से कैसे मुकाबला करेंगे, जो अपने छोटे बच्चे रोते हैं तो बेकरार होकर के झाड़ पर ले गए, मंदिर में ले गए, पत्थर के पास ले गए। जो लोग छोटी मोटी अजायबात को देख करके अपना दीन बेच डालते हैं, बहुत सारे मुसलमान औरतें भी बहक जाती हैं, गुमराह होती हैं बाबाओं के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में। वो अपना दीन ईमान सब खत्म करने वाले लोग। दज्जाल जब आएगा तब तो आसमान से बारिश बरसा के दिखाएगा, गर्मियों के दिनों में वो जमीन से सब्जा उगा करके दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। तो कमजोर अकीदे वाले तो उसको पता नहीं क्या क्या समझ लेंगे। बल्कि यहां तक फरमाया गया कि दज्जाल ये कहेगा, तू मुझे खुदा मान ले, मेरा सजदा कर। तो वो दौलत का और बहुत सारे ज़र और जवाहरात का उसे चकमा देगा, यानी लालच देगा। लोग उसकी लालच के पीछे उसको खुदा भी मानेंगे, उसको सजदा भी करेंगे। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो बाकी रहेंगे, जो ईमान वाले हैं वो बाकी रहेंगे। ये तज़किरे इसलिए भी मैं करता हूं मेरे अजीजों, हदीस पाक में फरमाया गया कि दज्जाल का फितना उलमा को चाहिए कि वो बयान करते रहें। जब तक ये बयान करते रहेंगे, उसका बयान आम होता रहेगा, दज्जाल जाहिर नहीं होगा। दज्जाल कब आएगा जानते हैं? जब लोग उसका तज़किरा करना भूल चुके होंगे, उलमा बयान करना बंद कर चुके होंगे, और मजमू में दज्जाल का जिक्र भी नहीं हो रहा होगा, अचानक उसका ज़हूर होगा। तो हम अपनी ड्यूटी अदा करते हैं। अब आइए, मैं आपको उस बड़े फितने से मुकाबला करना है, बड़े चैलेंजेस को फेस करना है। उससे पहले जो हमारे हालात हैं, जो आज हम देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे आलम के, पूरी दुनिया के मुसलमान एक ऐसी आजमाइश में हैं कि इन्हें आजमाया जा रहा है। हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। तुम देखोगे ऐ लोगों, मेरी उम्मत पर सारे दुनिया की कौमें झपट पड़ेंगी, सारे दीन वाले, दूसरे दीन वाले, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत पर ऐसे झपटेंगे जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। सब मेरी उम्मत को टारगेट बनाएंगे। आज वो दिन है या नहीं बताओ मुसलमानों? यहूदियों का निशाना मुसलमान है, ईसाइयों का निशाना मुसलमान है, हिंदुओं का निशाना मुसलमान है, हर एक का, सबके टारगेट मुसलमान है। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि ऐ आका,
जब सारी कौमें आपकी उम्मत पर झपट पड़ेंगी तो क्या उस जमाने में मुसलमान तादाद में कम होंगे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वलाकिन्नकुम कसीरून, ना तुम तो बहुत बड़ी तादाद में होंगे उस जमाने में, गुसाअन का गुसाइल बहर, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे समंदर का झाग होता है। झाग का मतलब क्या है? प्यूरिटी उसके अंदर नहीं है, हवा आई उड़ गया। होता है नहीं, बाल्टी में पानी में सरफ डालो, हिलाओ हाथ, कफ आता है, झाग आता है ऊपर, वो कितनी देर तक रहता है? थोड़ी सी हवाएं लगी कि वो झाग उड़ गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसे जैसे समंदर का झाग, यानी हवा आई उड़ा ले गई, सब उड़ के चले गए। आज मैं हालात वही देख रहा हूं, हमारी तादाद करोड़ों में बताई जाती है, करोड़ों में है। हम हिंद में भी 25 करोड़ से ऊपर के तादाद हमारी बताई जाती है, लेकिन जीने के सलीके और तौर तरीके ऐसे ही हैं जैसे मेरे आका ने फरमाया समंदर का झाग है, कभी भी इनको कोई भी जमात उचक ले जाती है, उड़ा ले जाती है। इसीलिए तो मुसलमान हर पार्टी में बटे हुए हैं, हर पार्टी में बटे हुए हैं। बीजेपी के भी मुरीद हैं, कांग्रेस के भी मुरीद हैं, पता नहीं किसके किसके हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे आपका अकीदा दुरुस्त करते हुए ये बात कहना जरूर चाहूंगा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। जिस नारे पर आप सबको जमा किया गया है वही नारा हमारी कामयाबी का जामिन है। हम उस चीज को छोड़कर बहुत सारी दूसरी चीजें अपना चुके हैं। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो कुव्वत और ताकत जमा फरमाई, हमें उस तरफ लौटने की जरूरत है। इस्तिकामत के तौर पर मैं चंद मिसालें आपको पेश करना चाहूंगा ताकि हमारे जवानों के कदम मजबूत हो जाएं। आज है मुसलमानों, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी कीमत लगा ना सके। तुम्हें खरीदने की बात बहुत दूर की है, तुम्हारी जूतियां भी वो खरीद ना सके। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इसलिए नहीं कि तुम फलां के बाप के बेटे हो, फलां खानदान के हो, इसलिए कि तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है, दुनिया के दरमियान उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए कि बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े तख्त कांप जाते हैं, लेकिन ना उसकी जुबान रोक पाते हैं, ना उसकी एक जूती खरीद पाते हैं। ये एक मुसलमान की वैल्यू होनी चाहिए। इस्तिकामत इसे कहते हैं मेरे अजीजों। हम आज बहस किस बात का कर रहे हैं, डिस्कशन क्या होता है हमारे दरमियान? ये देखें, एहसास कमतरी की बातें जो हर जगह होती हैं। मुसलमान बैठे हैं, उलमा भी हैं उसमें, पढ़े लिखे भी हैं, डिस्कशन ये हो रहा है, अरे मियाँ हमारे पास तो अब सियासत में कोई चेहरा ही नहीं है, हमारे पास हुकूमत में जाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है, पार्लियामेंट में हमारी बात ही नहीं होती है, फला फला बहुत सारी बातें, ये भी डिस्कशन है। ताकत और कुव्वत पर जब बात होती है तो कहते हैं मुसलमान सब बिखरे हुए हैं, सब मजदूर तबके में हैं, कोई ताजिर नहीं है, तिजारत में इनका बहुत कम हिस्सा है। फिर बात होती है नौकरी के मामलात में, कहते हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट में हमारे लोग नहीं, फला। यह एहसास कमतरी इस कदर मुसलमानों में छाई हुई है, हर कमजोरी का ही डिस्कशन होता है, हर कमजोरी का ही डिस्कशन होता है। हमारे पास सियासत नहीं है, ताकत नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तकरीरों में भी यही डिस्कशन होता है। ऐ मुसलमानों, ये सारे एहसास कमतरी के डिस्कशन से ऊपर उठो। मैं आज आपके जलसे में कहूंगा, सब चीजें एक जगह पर। ऐ मुसलमान, तुम इतने कीमती हो कि तुम्हारे सीने में अब भी इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है वो तुम्हारे सीनों में है। आज किस बात के एहसास कमतरी, कौन सी कमजोरी? क्या आपने ये समझा है कि दुनिया को सियासत से ज़ेर किया जाता है? क्या आपने ये समझ रखा है कि दुनिया को सिर्फ तलवारों के जरिए से ज़ेर किया जाता है? ना, बल्कि सीने में अगर मोहब्बत रसूल की गर्मी हो
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा हो, फिर वो नौजवान ना अपने कपड़े देखता है ना तलवार देखता है, वो मैदान में आ जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए फतह लिखा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। अल्लाह फरमाता है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमने पूछा, ऐ रसूल पाक आप फरमाएं, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों की मदद करेंगे, वो ईमान वाले हैं कौन? हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। ईमान वाला वो है जो मुझसे अपने माँ बाप, अपने बेटे, अपने औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा प्यार करने लग जाए। सुभान अल्लाह, बेशक वो ईमान वाला है, उसे अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि हम उसकी मदद करेंगे। इसीलिए हमने देखा मैदानों में कभी भी हमारी तादाद पर नजर गई नहीं, कभी तादाद पर नजर नहीं गई, न सामाने जंग पर नजर गई है, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ सीने देखे जाते थे कि इश्क़ रसूल से भरे हैं या नहीं भरे हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान में आजमाइश के तौर पर यही फरमाया, जंग खंदक में अल्लाह ने बिजलियां भेज दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन 10,000 की तादाद में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो 2,000 से 4,000 के बीच के थे। बड़ा मुकाबला था, और उस पर फिर आंधियां, बिजलियां, तेज हवाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद करने का वादा फरमा रहा है। मुसलमानों पूछो मदद क्या ऐसी होती है? बिजलियां भेजकर, तूफान भेजकर मदद होती है? रसूल पाक के गुलाम एक तरफ हैं, एक खजूर पर 10 सहाबा कनात कर रहे थे खंदक में। जंग खंदक के मौके पर सहाबा फरमाते हैं हम में से किसी के पास खाना नहीं था, एक खजूर अगर आ जाती तो 10 लोग उसको चूसते थे। ये है मदद, अल्लाह की मदद। आप पूछे रब ताला की? नहीं मेरे अजीजों, मदद कैसे होती है बताते हैं। भूख से भी सहाबा को आजमाया, बिजलियां भी भेजी, हवाएं भी, तूफान भी भेजे। हमने पूछा कि अल्लाह के नबी के गुलामों को इस कदर आंधियां, तूफान, बिजलियां, भूख देकर ये कौन सी मदद है? तो फरमाया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह अपने नबी के गुलामों को परखता है, जो प्योर हो वो रह जाए, जो कचरा है वो छट जाए। बेशक बेशक। आंधियां आती इसलिए हैं कि जो नबी पर मर मिटने वाला है वो अपने कदमों के साथ खड़ा रहे, और जो आंधियों से डरने वाला है वो पहले ही छट जाए। जो बचे रहेंगे उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अजीजों, इस्तिकामत सीखो किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं एक और हदीस पाक, जब भी मैंने क़यामत का तज़किरा किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम देखना मलहमतुल कुबरा होगी। मलहमतुल कुबरा किसे कहते हैं? हदीस पाक में एक ऐसी बड़ी जंग होगी क़यामत आने से पहले, बहुत ऐसी बड़ी जंग। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया जब से शुरू हुई क़यामत तक इतनी बड़ी जंग कभी नहीं हुई और ना होगी। जबकि हमने देखा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 में ही 20 से 50 करोड़ के दरमियान लोगों की हिलाकतें हुई, काफी लोगों का नुकसान हुआ। अब इससे भी बड़ी जंग होगी, यह हदीस पाक में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनीन के मुकाबिल में जो लोग आएंगे, जो फौज आएगी, वो 80 झंडों के नीचे आएगी। 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12,000 का लश्कर आएगा। मैं काफिरों की बात कर रहा हूं, मोमिनों की नहीं। मुशरिकीन तुम्हारे मुकाबिल में आएंगे। इस हिसाब लगाओ 12,000 एक झंडे के नीचे तो 80 झंडों के नीचे आएंगे। तकरीबन 9.5 लाख के करीब फौज सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए कहां जमा होगी? हुजूर ने वो भी फरमाया मुल्क शाम दमिश्क के राबिक इलाके में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हो मेरी उम्मत के ठहरने की जगह होगी। मुसलमान हर जगह से हिजरत करके मुल्क शाम पहुंच रहे होंगे, मुकाबला कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इस्तिकामत की क्या है, सुनो। जो उन मुशरिकीन के मुकाबिल में आएंगे मोमिनीन, इनकी भी बड़ी तादाद होगी, कम नहीं, बड़ी तादाद के साथ मुसलमान जाएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले दिन की जंग इस कदर घमासान होगी कि मेरी उम्मत का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़ के भाग जाएगा। 1/3 लोग, अगर 1 लाख हैं तो तकरीबन 35,000 मैदान छोड़ के भाग चुके होंगे।
आप अंदाजा करें, अगर 10 लाख हैं तो शायद 3 लाख के ऊपर लोग भाग चुके होंगे मैदान छोड़कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे मेरी उम्मत में से जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, और वो दुनिया के सबसे बुरी मौत मरने वाले होंगे। कौन? जो मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे, 1/3 मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा दिन जंग का ऐसा होगा, मेरी उम्मत का दूसरा 1/3 हिस्सा सब शहीद हो जाएगा। 1/3 शहीद हो चुके होंगे। 3 हिस्से करेंगे अगर मोमिनीन की जमात के, एक हिस्सा मैदान छोड़कर भाग गया और एक हिस्सा शहीद हो गए सब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस मलहमतुल कुबरा में जो शहीद होंगे वो दुनिया के अफजल तरीन शोहदा होंगे, अफजल तरीन शोहदा होंगे। ये होने वाली अभी हुई नहीं है, क़यामत के करीब होगी। अफजल तरीन शोहदा होंगे। अब बचे 1/3। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा दिन होगा जंग का, जो बाकी 1/3 बाकी होगी, अल्लाह ताला इस तिहाई को पूरे काफिरों पर फतह अता करेगा। पूरे काफिरों पर अल्लाह ताला फतह अता करेगा। ऐ मुसलमानों, सोचो जरा सही, अल्लाह की मदद कब आती है? ऐ मौला, मदद भेजना था तो पहले ही दिन भेजता, दूसरे ही दिन भेजता। नहीं, मेरे खुदा का कानून ये है, वो मदद उन्हीं के साथ करता है जिनका इस्तिकामत के साथ मैदान में पांव जमा रहता है। बेशक बेशक। मैदान में जिसका पांव जमा रहता है उसी पर मदद भी नाजिल होती है। और जो मैदान छोड़कर निकला वो बुरी मौत मारा गया, और जो शहीद हुए वो आजमाइश में गए। अजीजा ने ग्राम वक़ार, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज आपके दौर में ये आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मॉब लिंचिंग क्या है? जगह जगह मुसलमानों को पकड़ना, बांधना, उनसे कहना कि तुम हमारे खुदाओं के नारे लगाओ नहीं तो मार दिए जाएंगे, और मार भी रहे हैं। गोश्त के नाम पे मारे हैं, गोश्त के नाम पे मारे, राम के नाम पे मारे। ये तमाम वाक़यात चल रहे हैं मुसलमानों के दिलों में हैबत डालने के लिए, दहशत डालने के लिए, घबरा जाएं। और इस घबराहट से मुसलमान जल्दी जल्दी दाढ़ी छिला दें, टोपी उठा के फेंक दें, अपनी आइडेंटिटी छुपा दें, और लोगों से कहें नहीं मियाँ मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। यही तो सबसे बुरी मौत मरने वाले लोग हैं जो मैदान छोड़कर निकल रहे हैं। ऐ मोमिनो, आज के दौर में इस्तिकामत ऐसे मजबूती से हो कि तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो, हर टुकड़े से आवाज है अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्तिकामत का दौर है। आज कदमों के साथ हमें मजबूती से मैदान में जमे होने की जरूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सहाबा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को जिन आजमाइशों से गुजारा, उस पर तो हम उतर भी नहीं पाएंगे। मुझे बताओ, आज हम में से कोई जवान है जो बिलाल हबशी की तकलीफें उठा सकता हो? खब्बाब बिन अल अरत की तकलीफें उठा सकता है? वो सहाबा जिनको मक्का के मुशरिकीन ने गरम रेत पर ऐसे सुलाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मक्का का एक इलाका है जहां हर्रा जिसको कहते हैं, वो जमीन का नाम हर्रा, सबसे ज्यादा गर्मी, रेत ऐसी कि कच्चा गोश्त रखें तो भून करके तैयार हो जाए। वहां बिलाल हबशी को नंगी पीठ पर लेटाते थे। वहां ये मुशरिकीन, उनका आका उमैया बिन हर्ब ये जो है वहां लिटाता था और उनके सीने पर सिल रखता। क्या बिलाल हबशी का कदम डगमगाया कभी? ये वाकयात आपने सुने हैं, बारहा सुने हैं। क्या ये तारीख में सिर्फ लिखने के लिए है, बल्कि इसी जमाने में इंप्लीमेंट करने के लिए। मुसलमानों को चाहिए कि आप अपने छोटे बच्चों को गुड्डा गुड्डी की कहानियां नहीं, बिलाल हबशी की कहानियां, खालिद बिन वलीद को सुनाओ, रसूलुल्लाह के जानिसारों को सुनाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे जवान होकर के बुज़दिल पैदा ना हो, बल्कि वो अपने नबी पर अपनी गर्दन फिदा करने वाले हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामोस और इज्जत पर वो मर मिटने वाले हो। अजीज़ान ग्राम वक़ार, ये इस्तिकामत का दौर है। आज तुम्हारी आजमाइश इन्हीं बातों से होगी। तुम्हारे दीन पर हमले, कुरान पर हमले, रसूल पाक की इज्जत पर हमले आज हो रहे हैं। आप ये ना समझें कि आप एक कोने में रहते हैं, एक छोटे से गांव में रहते हैं, यहाँ कुछ खबर नहीं। आज इंटरनेट का जमाना है,
हर एक के हाथ में मोबाइल, और उसे खबर पहुंच रही है कि तुम्हारे नबी को क्या क्या गालियां दी जा रही हैं। इन जालिमों ने अपनी दरीदा दहनी ऐसे शुरू की है कि कुरान पर पाबंदी लगाने की बातें करते हैं, गरीब नवाज को लुटेरा कहते हैं। ये तमाम हमारे मुकद्दसात से जो छेड़छाड़ हो रही है, और हमारे बच्चे रात भर गेम खेलने में मसरूफ हैं, चैटिंग करने में मसरूफ हैं। याद रखना, क़यामत के दिन इन रातों के बारे में सवाल होगा और इन हाथों के बारे में भी सवाल होगा। रब तबारक व तआला तुमसे सवाल फरमाएगा, मैंने तुझे जवानी दी और ताकत दिया, जिस वक्त मेरे हबीब पर हमले हो रहे थे उस वक्त तू क्या कर रहा था? जब मेरे महबूबों को गालियां दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? क्या तुम यही कहोगे नाच गाने देख रहा था, गंदी तस्वीरें मोबाइल में देख रहा था और गलत लड़कियों के साथ चैटिंग में मसरूफ था? यही जवाब दो कि क़यामत के दिन। उठो मुसलमानों, आज हमारे आजमाइश का दौर है, हमें अपने ईमान पर मुकम्मल होना है। लौटो उसी जमाने में जहां मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना पाकीज़ा मुआशरा बनाया था, मदीनतुर रसूल। मैं बात अर्ज करता हूं, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत एक सहाबी, खुबैब इब्न अदी ये सहाबी, इन लोगों के साथ काफिरों ने क्या किया जानते? सूली पर लटका करके नाखूनों को पकड़ से खींचा और उनके होंठ काटे, कान काटे, नाक काटे और लोहे की सलाखों को गर्म करके उनकी आंखों में फेरा। ये तमाम मामलात होने के बावजूद वो सहाबी रसूल सूली पर भी अपने नबी की ही गुन गाते थे। सुभान अल्लाह। ये है इस्तिकामत। हज़रत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत को आने दीजिए और ये मोबाइलों के कैमरे वगैरह बंद कर दें। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अमीन हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला। आप जरा तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मिंबर नूर पर शहज़ादा आला हज़रत भी जलवाबार हैं और हुज़ूर सिमनानी मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में फ़कीर क़ादरी आपके सामने अपनी तालिब इल्माना बातें अर्ज़ करने के लिए भी हाजिर है। मौसम बारिश का वैसे तो शुमार होता नहीं, लेकिन ये रहमतें जो उतर रही हैं और ये बारिश की बूंदाबांदी आपके अज़्म और हौसले को कम भी नहीं कर रही है। और उस पर मज़ीद ये कि यही मुजाहिदे सुन्नियत हैं जो यानी मौसमों को देख कर के नहीं,
बल्कि हमारे अज़्म और हौसले मौसमों को तब्दील करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं वो जिस तरफ जाते हैं आंधियाँ मोड़ दिया करते हैं। अल्लाह ताला इनके इकबाल बुलंद फरमाए। बारिश के इन बूंदाबांदियों में भी हज़रत तशरीफ़ लाए और मिंबर पर बैठे हैं। जब हमारे सिपह सालार मिंबर पर हों तो अब सारे सिपाहियों पर वाजिब हो जाता है कि वह अपनी जगह छोड़कर हिले नहीं। अभी अभी बातें हमारी यही चल रही थी कि मैदान छोड़ करके जो निकलता है उसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सबसे बुरी मौत मारा जाएगा और उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। कौन से? मलहमतुल कुबरा में। अजीज़ान गिरामी, आज हमारी आजमाइशों का दौर है और हमें इस्तिकामत के साथ खड़ा होना है। और अल्लाह ताला की मदद उसी वक्त आती है जब मोमिन के कदम जमे रहते हैं। पहले मौला ताला आजमाता है। खंदक में आंधियां आईं, तूफान आए, सहाबा भूखे खड़े रहे, लेकिन बाद में अल्लाह की मदद आई। बद्र में अल्लाह ने आजमाया इसलिए कि जो असल हैं वो बाकी रहे, जो कचरा है वो छट जाए, जो निकल जाए। मदद अल्लाह ताला अपने हबीब के सच्चे गुलामों के लिए नाजिल फरमाता है। आ जाओ ए मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बिकता कभी नहीं है। आज आपकी बोलियां लगाई जा रही हैं, खरीदने की कोशिशें हो रही हैं और छोटी छोटी चीजों में हमारा नौजवान बिकने के लिए भी तैयार हो रहा है। कभी हुस्न के नाम पर, कभी दौलत के नाम पर, कभी शबाब व कबाब के शराब के नाम पर। ए मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इतनी हल्की नहीं है कि दुनिया तुम्हें हल्की चीज़ों में खरीद ले। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम की कीमत बड़े बड़े बादशाह लगाते, लेकिन वो कभी नहीं बिकते थे। कलियुबी शरीफ में एक वाक़या तहरीर है। 3 जवान भाई एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए। तीनों मुसलमान मोमिनीन, और बादशाह ने कैद कर लिया और तीनों से कहा कि तुम मेरे दीन को कबूल कर लो, मैं तुम्हें आज़ाद भी करूंगा और अपनी रियाया में से एक अच्छा मनसब भी दूंगा, तुम अच्छे कड़े जवान हो। तीनों भाइयों ने कहा हम दीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कायम हैं, तुम्हारी कैद में हम अपना दीन नहीं तब्दील कर सकते। बादशाह ने फिर धमकाना शुरू किया, डराना शुरू किया, वही मॉब लिंचिंग जो आज हो रही है। उस बादशाह ने उन लोगों को इतना डराया, फिर भी वो अपनी जगह से हिले नहीं। यहां तक कि बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि बड़ी कढ़ाई मंगाई जाए और उसमें तेल गरम किया जाए। तेल जब गरम हुआ, खोलने लगा, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इन तीनों भाइयों में से जो बड़ा भाई है इसे उठाओ और तेल में डाल लो। वो तीनों वहीं खड़े थे, बादशाह का दरबार लगा हुआ है। बड़े भाई को उठाया और गरम खोलते हुए तेल में डाल दिया। और ऐसा खोलता हुआ तेल था कि मिनट नहीं गुजरा होगा उनकी रूह निकल गई, पूरा जिस्म जो है चमड़ी जल चुकी थी। बादशाह ने यह हौलनाक सजा 2 भाइयों के सामने दिया। अब फिर दोनों को पूछा, अब बताओ क्या तुम मेरे दीन पे आने के लिए तैयार हो या अपने भाई की तरह मरने के लिए तैयार हो? उन दोनों ने कहा है बादशाह, अब तूने और सख्त कर दिया हमारे लिए। पहले लोग ये सोच सकते कि देखा जाए इसमें फायदा या इसमें फायदा, अब हम अपने दीन से भी गद्दारी नहीं कर सकते और अपने बड़े भाई से भी गद्दारी नहीं कर सकते, हमें उस दीन से तू नहीं फेर सकता। बादशाह ने गुस्से के मारे दूसरे भाई को भी उठवाया और उस खोलते हुए तेल में डाल दिया। वो भी जल गए, शहीद हो गए। तीसरा जो था वो जवान था, कड़ियल जवान, 22 साल की उम्र थी। ऐ नौजवानों, ये उम्र अंगारे भरी हुई होती है, शरारे भरी हुई, नफ्स अम्मारा बहुत भड़काता है, ख्वाहिशात इतने होते हैं कि यही उम्र है जो नौजवानों को एक गलत रास्ते पर ले आती है। उस वक्त जो बादशाह का एक चालाक वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत, इसको तेल में मत डालें, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, आपके दीन पर कायम कर दूंगा, इससे इसका इस्लाम छीन लूंगा, खत्म करूंगा। कहा वो कैसे? वजीर ने कहा बस आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मुझे 1 महीने का वक्त दें। बादशाह ने मोहलत दे दी, 1 महीने का वक्त। और इस छोटे नौजवान को जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है, उनकी सीरत में सुना रहा हूं। ए नौजवानों, उस वजीर के हवाले किया। अब देखे दुनिया
कभी मॉब लिंचिंग करती है, मारती है, डराती है, उससे भी नहीं डरते तो दूसरा हरबा क्या अपनाते हैं ये जानते हैं? उस वजीर ने अपने घर में उसे ले जाकर के कैद किया। उसकी खूबसूरत जवान बेटी थी, बड़ी खूबसूरत। इस नौजवान के पीछे उसे लगा दिया और अपनी बेटी से कहा तू अपने हुस्न जमाल से इसे अपनी तरफ माइल कर ले, दुनिया की जो कीमत चाहती है मैं तुझे दे दूंगा। इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर, बस तेरा काम ये है। ये दुनिया आज भी करती है। आज भी हमारे बच्चों को जब तलवार से, लाठी से, डंडों से, बंदूक से मार के डराया जाता है, अगर इससे ये नहीं डरते तो दूसरा इनके ईमान खरीदने का जो रास्ता है वो हुस्न जमाल है, माल और कबाब है। यही है, इस रास्ते से बहुत सारों को खरीदा जाता है। उस नौजवान के पीछे वजीर ने अपनी जवान बेटी को लगाया और वो भी ऐसी हसीन दुशीज़ा कि उसके निकाह के पैगाम बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे। लेकिन उसने एक काम पर लगा दिया, वो लड़की रोजाना रात के वक्त आती उस नौजवान से बातचीत करने के लिए। लेकिन वो नौजवान कैसा था, जैसे ही वो लड़की आती वो मुसल्ला बिछाकर बैठ जाता, उसकी तरफ देखता नहीं, सोना भी छोड़ देता। यहाँ तक कि दिन गुजरते गए, वो रात भर बैठती थी बात करने के इंतजार में, ये बात तक नहीं करता, सर उठाता नहीं था। महीना गुजरने को आया, उस खातून ने कहा ए नौजवान, एक बार मेरे हुस्न जमाल को देख तो ले। दुनिया मेरे हुस्न को देखने के लिए बेताब रहती है, बेकरार रहती है। बड़े बड़े शहजादों से मेरे लिए निकाह के पैगामात आए, महीना गुजरने को आया, तूने एक आंख उठाकर नहीं देखा मुझे। उस खातून ने जब ये जुमले कहे तो वो जवान आंख उठाए बगैर कहता है, ए खातून तू जिस काम के लिए आई है वापस चली जा, इसलिए कि तेरा हुस्न इन आंखों को धोखा नहीं दे सकता जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ हो। जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल के लिए अपनी आंखें महफूज रखा है, उसे दुनिया का हुस्न खरीद नहीं सकेगा। तू अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, वापस चली जा। जवान का ये अज़्म, ये हौसला, ये इस्तिकामत देख करके वो खातून कहती है, मुझे तेरे अंदर असली दीन की खुशबू आती है, असल दीन की खुशबू तो तेरे अंदर आती है। बरसों से तो मैं दीन ईसाइयत पर थी, ए जवान मुझे तो ऐसे दीन की खुशबू आज तक नहीं मिली थी। अल्लाह अकबर। उसी वक्त वो खातून कहती है, मुझे तू अपने उस प्यारे दीन में दाखिल कर ले जिसका दीन उसकी आंखों को ऐसी महफूज रखता है, हुस्न जमाल का पैकर उसके सामने हो लेकिन आंखों पर खौफे खुदा का पहरा लगा हुआ हो, जमाले मुस्तफा की रानाइयां बसी हुई हो। अजीजा ने गिरामी, उसी रात को वो इस्लाम कबूल करती है, वो नौजवान लड़की, और उसको कैद से आजाद कराती है और रातों रात लेकर के उसके साथ शहर से निकलती है। उस जवान को कहती है, अब मैं खुद अपने बाप के घर नहीं रहूंगी, दुनिया ने देखा है, इसीलिए मैंने अपनी तकरीर के शुरू में ही ये जुमला कहा, ए मुसलमानों अपने आप को इतना कीमती बनाओ कि दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी कीमत लगा ना सके। तुम्हें खरीदने की बात बहुत दूर की है, तुम्हारे नौके कदम को भी खरीद ना सके, और जो खरीदने आए वो तुम्हारे हाथों बिक जाए। ऐसे गुलामे रसूल बनो जो जिंदगी का असल मकसद है। उस खातून ने उस नौजवान को कैद से आजाद करा। रातों रात ये निकले, रातों रात निकले, शहर से बाहर थे, अभी सरहद खत्म हो रहा था, सरहदें खत्म हो रही थी शहर की। अचानक घोड़ों के टाप की आवाज आई, जैसे कि कोई फौज आ रही है। ये दोनों सहम गए, डर गए, एक दरख्त की ओट में छुप गए। उन्हें लगा कि शायद वजीर को या बादशाह को इत्तला हो गई कि ये नौजवान वजीर की बेटी को भगा कर ले जा रहा है और ये दोनों भाग चुके हैं, शायद बादशाह की फौज पकड़ने के लिए पीछे से निकल गई है। घोड़ों के टाप की आवाज तेज होती रही, ये दोनों खौफ से थोड़ा सा थरथराए, दरख्त के पीछे छुपे रहे। नौजवान ने उस लड़की से कहा, ए इस्लाम में आने वाली खातून, अब खौफ किस बात का, कि अब मौत भी आएगी तो इस्लाम पे आएगी, तू भी इस्लाम पर है, मैं भी इस्लाम पर हूँ, डर मत, खौफ ना कर। वो घोड़ों के टापों की आवाज करीब से करीब आई। जब वो घोड़े रुक गए, अचानक इस नौजवान का नाम लेकर के किसी ने पुकारा, ए फला बिन फला, दरख्त की ओर से बाहर आ जा। ये नौजवान बाहर आया तो देखता है वो बादशाह की फौज नहीं,
इसके दोनों मरहूम भाई घोड़े पर सवार थे। सुभान अल्लाह। जो तेल में खौलते हुए बादशाह ने उन्हें शहीद किया था, वो दोनों घोड़े पर सवार आए हुए थे। ये नौजवान देखते ही कांपने लगा और कहा, क्या मेरी आंखें हकीकत देख रही हैं? उन नौजवानों ने कहा, बिल्कुल हकीकत देख रही हैं। क्या तूने अल्लाह का फरमान नहीं सुना? जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, अल्लाह की राह में मारे जाने वाले जिंदा हैं। ऐ मेरे नन्हे भाई, हम दोनों शहीद हुए और ये जो फौज तू देख रहा है ये कोई आम लोग नहीं, ये बद्र के उहद के शहीद सहाबा की जमात है, ये शहीद सहाबा की जमात है। ये बच्चा, ये जो नौजवान था 22 साल का, वो पूछने लगा, रात के वक्त इस शहर की सरहद से हम निकलने वाले हैं, आपका आना कैसे हुआ? और शहीदों से बातचीत चल रही है। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हम आए कि तुम दोनों अजनबी मर्द और औरत सफर पर अकेले निकले हैं ताकि तुम्हारे निकाह की रस्म पूरी कर दी जाए। और उनके निकाह की तकरीब मुकम्मल हुई तो उस नौजवान ने एक सवाल किया, वो सवाल मेरी जिंदगी का खुलासा है, आपके लिए मेरी तकरीर का भी खुलासा है। उस नौजवान ने पूछा, ऐ मेरे बड़े भाईजान, जिस वक्त खौलते हुए तेल में वो जालिम बादशाह तुम्हें डलवा रहा था, जल्लाद फेंक रहा था, मेरी रूह थरथरा रही थी। जब गरम खोलते हुए तेल में आपको डाला गया, दर्द कैसा हुआ होगा, तकलीफ कैसी हुई होगी? वो दोनों भाइयों ने मुस्कुरा करके कहा, ऐ नन्हे, दर्द किस बात का, तकलीफ किस बात की? हमें तो पता ही नहीं चला कब रूह निकली, कब मौत आई। पूछा, वो कैसे? कहा, जिस वक्त वो बादशाह हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा थे। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को देखने में मसरूफ थे, इधर रूह कब्ज हुई, हमें तो दर्द का पता भी नहीं चला। अजीजा ने गिरामी, इस्तिकामत पर जो रहता है जवान, उसकी मौत भी आती है तो इस शान से आती है कि मेरे आका उसके सिरहाने खड़े होते हैं। मरना है हमें भी और आपको भी, तय कर लो आज कैसे मरोगे। अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ करके, लोगों को पुकार पुकार करके मरोगे, या फिर दीन मुस्तफा पर इस्तिकामत के साथ ऐसे हमारी रूह निकले कि इधर मलकुल मौत हो और उधर मेरे आका तशरीफ फरमा हो। जिंदगी का खुलासा ये है जवानों, जीने का मकसद तो ये होना चाहिए, मैं हर उस चीज को अपनी जिंदगी से अलग करूं जो मुझे मेरे नबी से दूर करती है, जो मेरे आका से मुझे हमकिनार करती है, अजीज किनारे करती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गयूर जवानों, हर जमाने में हमारी आजमाइशें होती रही, हर जमाने में मुस्तफ़ा के गुलामों को खरीदने की कोशिशें होती रही, लेकिन वो सहाबा थे जिनका ये नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, और ऐसा अनमोल किया कि टूटी चटाई पर बैठने वाले एक सहाबी को भी कैसर और किसरा खरीद नहीं सके, बादशाहों ने भी उनकी कीमत नहीं लगाई। और मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आज जो जज्बा हमारी कौम में होना चाहिए वो वापस आ जाए, तो मैं समझता हूं ना अमेरिका तुम्हारे सामने आ सकता है, न रशिया की ताकत लग सकती है, न दुनिया के फ्रांस जैसे जालिमों की हुकूमतें तुम्हें कुछ बाल बेका कर सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वफादार गुलाम हो जाओ जिसकी तर्जुमानी इकबाल ने कही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये रब का वादा है जो कुरान में है, अगर तू मेरे नबी से वफा करना सीख जाए, अल्लाह तेरे साथ है, फिर दुनिया क्या कर लेगी तुम्हारे साथ। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, कैसर और किसरा बड़े बड़ी सल्तनतें उस जमाने की थी। कैसर रोम के बादशाह को कहते हैं, किसरा ईरान के बादशाह को कहते हैं, और ये उस वक्त के सुपर पावर ताकतें थी। और मुशरिकीन मक्का ऑलरेडी बहुत ताकतें जमा किए हुए थे। इन्होंने सब मिलकर के कासिद भेजा, जाओ मोहम्मद हर जगह अपने दीन को फैलाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कितना जंग का सामान जमा किया, क्या इनके पास हथियार हैं, देख आओ। एक कासिद आया, उरवा बिन मसूद सक़फ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने सहाबा के साथ मगरिब की नमाज की तैयारी फरमा रहे थे। वो कासिद आया देखने के लिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फौज जमा की है, कितनी ताकत है। वो देखा कोई ताकत नहीं, कोई फौज नहीं, इनके पास तो ऐसी तलवारें जिससे सब्जी भी नहीं कटती, ऐसी तलवारें लेकर के ये दीवानावार मोहम्मद अरबी के अतराफ घूम रहे हैं।
लेकिन एक बात उसने देखी, जब अजान हो रही, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। वजू करते हुए जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली फरमाते हैं, सारे सहाबा लपक करके, कोई हाथ आगे करता है, कोई दामन आगे करता है। हुजूर चेहरा धोते हैं, पानी के कतरात टपकते हैं। वो कहता है, कासिद एक पानी का कतरा भी जमीन पर नहीं गया, मोहम्मद अरबी का पूरा वजू हो गया। उनके वजू के हर कतरे को सहाबी ने अपने हाथ पर लिया, चेहरों पर मल लिया, कोई पेट पर लगा लिया, कोई जिस्मों पर मल लिया। वो ये देखा, वापस आया, आकर के अपने शहीनशाहों से कहता है, बादशाहों से, कि मोहम्मद अरबी से लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे भिड़ने का इरादा तर्क कर दो। पूछा, क्या बहुत बड़ी फौज है? कहा, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीवाने ऐसे हैं, उनकी ताजीम ऐसी करते हैं, मैंने कैसर और किसरा के दरबारों में भी नहीं देखी। पूछा, क्या करते हैं? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, उन्होंने खकार करके भी अगर थूका है तो उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। वो सहाबा ने उनके थूक को भी उठा लिया, अपने चेहरों पर लगा लिया। ऐ लोगो, ऐ बादशाह हो, जिस नबी के गुलाम थूक को गिरने नहीं देते, उसके खून को कैसे गिरने दे सकते हैं? वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने नबी पर आंच आने नहीं देंगे। यही वो जज्बा था जो ताकतों को ज़ेरो ज़बर करता था, हिला देता था। ये मैदाने जंग के जो हालात होते थे मेरे अजीजों, एक सहाबी अबू कुतादा हैं, एक सहाबी अबू दुजाना हैं। उहद के मैदान में हुजूर के सामने यूं खड़े थे। अबू कुतादा फरमाते हैं, 80 तीर उनके जख्म, 80 तीर उनके जिस्म पर लगे, उसके बावजूद उन्होंने कदम नहीं हटाए, कदम नहीं हटाए। अबू दुजाना 12 उनके जिस्म में ऐसे छेद, ऐसे सुराख हुए जिससे पूरा खून का फव्वारा निकलता था। हुजूर के सामने खड़े रहे, सिर्फ इस बात पर कि एक तीर भी मेरे नबी की तरफ ना आने पाए। जिस्म छलनी हो चुका था। ये वो सहाबा थे मेरे अजीजों, जिनको अल्लाह ताला ने मदद का वादा फरमाया और मदद उतारता भी रहा। इस्तिकामत किसे कहते, वो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मेरा उन्वान ये है, इस्तिकामत, जमे रहना। मुसीबतें आएंगी, पहाड़ से बड़ी आएंगी, लेकिन साथ ही अल्लाह की मदद भी आएगी, रहमत भी उतरेगी। लेकिन पहले तुम्हारी आजमाइश होगी मुसलमानों। हम में से कुछ को मरना है, कुछ को शहीद होना है, कुछ को कत्ल होना है। अभी मैं यही अर्ज कर रहा था, जो कौम बारिशों में अपने नबी का जिक्र नहीं सुन सकती, वो अपने नबी के लिए कुर्बान होने की बात कैसे करती है? वो सर लुटाने कटाने की बात कैसे करती है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो सहाबा थे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनके इस्तिकामत के जलवे अगर आपके सामने मैं रखूं तो हो सकता है कि किसी का जज्बा बेदार हो जाए और वो इन ताकतों से खौफ न खाए। एक बात याद रख लेना, हमारा नारा ये होना चाहिए। हमारा नारा क्या है? दुनिया की सारी नेमतें मेरी नजर में हेच हों, रखने को सर पे गर मिले नाले ने मुस्तफा फकत। सुभान अल्लाह। मेरे पास इसके अलावा कोई निस्बत नहीं। रखने को सर पे गर मिले नालैन मुस्तफा फकत। तुम फख्र किस बात पर करना चाहते हो? मुझे एमएलए बना दिया जाए, एमपी बना दिया जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, इस पर मैं फख्र करूं। मेरी जायदादें इतनी है, सारी चीजें हेच हैं तुम्हारे लिए। तुम निस्बत मुस्तफा पर फख्र कर सकते हो, जो हमें हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सिखाया। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान किया, कहा या अमीरुल मोमिनीन। नारा लगाया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद आप जा रहे थे। उस वक्त जानते हैं उमर इब्न खत्ताब के ज़ेरे नगी, आपके इक़्तिदार के मातहत कितनी कंट्रीज थी? यमन आपके मातहत, इराक आपके मातहत, शाम आपके मातहत और फिलिस्तीन, मिस्र, 6 बड़े बड़े मुल्क जो आज हैं अरब, ये सब हजरत उमर फारूक के तन्हा ज़ेरे नगी थे, जिसका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। उस जमाने में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर फारूक की निगरानी थी। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से जब लोगों ने पुकारा तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर नाम के साथ खाली अल्लामा नहीं लगाया तो लोग स्टेज छोड़ के भाग जाएं। हमें तो मौलाना भी नहीं कहा इन्होंने, अल्लामा नहीं कहा इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा तो रोने लग गए। कहा है लोगों, आओ मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, आओ मैं अपनी हकीकत बताता हूँ। लोगों को जमा किया, कहा मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, और वही उमर
जिसको बचपन में 2 बकरियां संभालने नहीं आती थी। लाइन में लगाने के लिए मेरे बाप कहते ऊंटों को और बकरियों को, मैं एक बकरी को पकड़ता, दूसरी बकरी इधर चली जाती, ऊंटों को लगाता, कतार से निकल जाते। मेरा बाप मुझे मुक्के मारता, हाथ से, पैरों से, घोंसे मारता, लकड़ियों से मुझे मारता। हजरत उमर कहते मैं अपने बाप से बहुत मार खाया, सिर्फ इसलिए कि बकरियों को लाइन में नहीं लगा पाता था। ऐ लोगों, मेरी ये हकीकत है। लेकिन आज तन्हा 6 बड़ी बड़ी ममलकतों पर उमर तन्हा हुकूमत करता है, तन्हा हुकूमत करता है। ऐ लोगों सुन लो, मैं आज अलल ऐलान ये कहता हूं, उमर इसलिए ये 6 मुल्कों पर हुकूमत नहीं करता कि ये खत्ताब का बेटा है, सिर्फ इसलिए कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का वास्ता है। हुजूर पाक की कदमों से जब से मैं वाबस्ता हुआ, अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने का जज्बा भी दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस बात पर हमारा फख्र हो। लोग, अभी मैंने शुरू में यही कहा कि लोग अपनी कमजोरियों का डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, इक्तिदार नहीं, सियासत नहीं, फला नहीं, ये कह कह करके कौम को मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कुछ ना हो कोई बात नहीं, मोहब्बत रसूल अब भी तो है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क अब भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला, नाम मैंने कहा, किसने कहा आपको? किसने कहा अंगूठे चूमो? किसने कहा बोसा दिया, आंखों से लगाया? यही है तुम्हारे दिल के अंदर छुपी हुई चिंगारियां, इसको हुक्म देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मोहब्बत रसूल खुद तुम्हारे अंगूठों को चूमती है और आंखों से लगाती है। जब मेरे नबी का नाम आए, आजमा के देख लो, कोई हुक्म नहीं देता हमारे बच्चों को चूमने के लिए, लेकिन बेख्तियार मेरे नबी का नाम सुनते ही हमारे अंगूठे लबों के करीब जाते और आंखों से लग जाते। ये दौलत तुम्हारे पास है, किस बात के एहसास से कम थी? कौन सी चीज के लिए तुम रोते हो? जाने दो, दुनिया सारी एक जगह पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार को एक बड़ी प्यारी नसीहत फरमाई थी। बद्र की जंग के बाद हुजूर ने माल गनीमत जो तकसीम किया, मक्का वाले जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनको थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, अंसार जो मदीने के सहाबा थे उनको कम दे दिया। बातें फैलने लगी, अंसार में आपस में ये बातें होने लगी। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे दी, मदीने वालों को कम दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची, मेरे आका ने अंसार को जमा किया एक वादी में, कहा मुझे ऐसी ऐसी खबर मिली है, क्या तुमने ऐसी ऐसी बातें कही हैं? अंसार ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार में ये बात चल रही है, क्या आपने मुहाजिरीन को माल थोड़ा ज्यादा तकसीम किया और अंसार को कम दिया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे गिरोहे अंसार, वो नए नए इस्लाम में आए हुए, मक्का से अपनी जायदादें घर सब छोड़ करके आए हुए, उनका दिल रखने के लिए मैंने थोड़ा माल ज्यादा किया, माल ज्यादा दिया। ऐ अंसार, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि लोग पूरी दुनिया ले जाएं और तुम मोहम्मद अरबी को ले जाओ? तुम मोहम्मद को ले जाओ। अंसार कहते हैं इतना हम रोए उस दिन खुशी से कि हमारी दाढ़ियां तर हो गई। कहा इसके बाद अब किसी दौलत की जरूरत नहीं, जिसका मोहम्मद अरबी हो कायनात पूरी उसी के साथ है। अजीज़ा ने गिरामी, ये हमारे फख्र के जरिए हों कि हम फख्र करें तो अपनी निस्बत मुस्तफ़ा पर फख्र करें, अपने खानदानों पर नहीं, अपने दीगर मनासिब पर नहीं, ओहदों पर नहीं, मर्तबों पर नहीं। हम अपने रबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो वाबस्ता हैं उसी पर फख्र करो। आज फिर तुम वही दौर ला सकते हो, खड़े हो सकते हो। क्या आज तुम्हारे पास बड़े मिसाइल तोप देख ना सही, छोटे से जानवर पर भी बैठो, अल्लाह का जो वादा है वो आज भी होगा कि जब तुम घोड़े डालो तो मैदान में मैदान है, लेकिन दरिया में भी डाल दो तो दरिया खुश्की बनाकर अपने रास्ते दे देगा। ये हमारे असलाफ के साथ हुई हैं बातें। और मैं तुम्हें बता दूं फख्र किस बात का, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ इस्तिकामत की बातें मैं अर्ज कर रहा था कि तुम्हारे पैर हिलाए जाएंगे, तुम्हारे आजमाइशों का दौर ऐसा आएगा कि कुरान कहता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम सब ये गुमान कर बैठे हो कि तुम ऐसी डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम सब ये सोच कर ही बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलो मिन क़ब्लिकुम, और पहले वालों पर जैसी मुसीबतें आई थी वैसी तुम पर नहीं आएंगी, ये सोचते हो? मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू,
अल्लाह फरमाता है उनको सख्त मुसीबतें दे करके, सख्त मुश्किलें दे करके आजमाया गया, हिला दिए गए। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहां तक के रसूल और उनके साथी ईमान वाले भी ये कहने लग गए कि अल्लाह की मदद कब आएगी। इतनी आजमाइशें हुई उनके साथ। फिर अल्लाह ताला फरमाता अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, ए रसूल आगाह हो जाएं, उन लोगों को खबर दे दें अल्लाह की मदद बहुत करीब है। आजमाइश का दौर है मेरे अजीजों। तुम्हें आज जिन चीजों से आजमाया जाएगा वो क्या हैं, उनकी थोड़ी सी मैं मिसालें दे दूंगा ताकि आपका ईमान महफूज रहे, अकीदा मजबूत रहे और ईमान बेचने वाली सूरत ना आने पाए। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा हम उस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां से दज्जाल के आने का जमाना बहुत करीब है, बहुत करीब है। निशानियां ये बता रही हैं कि दज्जाल का ज़हूर बहुत करीब होगा, इमाम मेहदी का ज़हूर भी बहुत करीब है। मुमकिनात में से है कि हम अपनी जिंदगियों में बड़ी निशानियां देख लें। क़यामत के इतने करीब हम आ चुके। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा दुनिया में, उस वक्त तुम कैसे ईमान पर बरकरार रह पाओगे, कैसे तुम्हारे लिए इतना सख्त चैलेंज का फेस करना पड़ेगा। इसलिए आज से सीखो इस्तिकामत किसे कहते हैं। जवानों को पकड़ा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, दूसरे खुदाओं के नाम लेने पर मजबूर किया जाएगा। एक आजमाइश ये है। दूसरी आजमाइश ये है कि तुम्हारे सामने बहुत सारी नेमतें रख दी जाएंगी, तुम्हारे सामने बड़े ऑफर रख दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने बड़े बड़े मनसबों की पोस्ट की ऑफर आएंगी। एक आजमाइश ये है कि तुम बस ईमान से दूर हो जाओ, इस्लाम की बात ना करो, बाकी जो चाहे हम करने को तैयार हैं। हमारे एक साथी दिल्ली में वो कहने लगे कि अब तो यहाँ ये प्लानिंग हो रही है कि कुरान पर बैन लगाने का एक मुहिम शुरू करते हैं, एक तहरीक शुरू करते हैं। नॉन मुस्लिम कह रहे हैं और मुसलमानों को ये ऑफर है कि तुम इस मुहिम में शरीक हो जाओ और तुम भी ये बात कहो कि हाँ कुरान सख्तियां सिखाता है, कुरान में कट्टरवाद सिखाया जाता है, मैं भी कुरान की इन बातों का मुखालिफ हूं। जो मुसलमान इस मुहिम में शरीक होगा उसको लाखों से नवाजा जाएगा। ये बातें हो रही हैं। ये आजमाइश है, लड़कियों के जरिए से आजमाइश। लो जिहाद इन्हीं का शुरू किया हुआ है और ये हिंदू लड़कों को 2.5 लाख रुपए एक मुसलमान लड़की से शादी करने पर, एक मुसलमान, ये बाज़ाब्ता ऐलानात इंटरनेट पर मौजूद है, ऐलानात करके उकसाया जाता है एक मुसलमान खातून को, लड़की को ले आओ, 2.5 लाख रुपए हमसे मुफ्त ले लो। ये भी आजमाइश है तुम्हारी बच्चियों की आजमाइश। अभी मैं आंध्रा में था, एक 15 दिन पहले की बात, एक रिपोर्ट मुझे मिली, साल भर में तकरीबन 3,500 मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादी की, वो भी मंदिर में जाकर के आग के पीछे आगे घूम करके उन्होंने शादियां रचाई। ये भी तुम्हारी आजमाइश। तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइशों का दौर सिर्फ तलवार गर्दन पर रख करके नहीं आए, इन तमाम मामलात से आजमाया जाए। चलो इन सब में तुम मजबूत रहे। अब जो बड़ी आजमाइश है तुम्हारे हाथों में इंटरनेट दे करके इन्होंने ऐसा तुम्हें अपनी जाल में रखा, एडिक्ट बनाया हुआ है। तुम नशाखोर जिस तरह से होते उस तरह से बन जाओगे। यानी एक पान खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला छोड़ सकता है, इंटरनेट का एडिक्ट इससे दूर नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। और इसमें पोर्नोग्राफी, गंदी बेहया तस्वीरें, इसमें नौजवानों को ऐसा मुलविस कर दो कि इनके अखलाक खत्म हो जाए, इनके आंखों का नूर मुर जाए, इनके दिलों का सुरूर खत्म हो जाए। इनके लिए बातें अब ऐसी हैं मेरे अजीजों। एक बच्चा आया मेरे पास, जैसे मेन्यू दिखाते हैं, मेन्यू होटल वाले जिस तरह दिखाते हैं खाना पानी जो भी उनके होटल में, इस तरह से वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कितने लोगों ने गुस्ताखी की, फला 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 दिखाता रहा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में तकरीबन 25,000 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हुजूर को गालियां दी गई। और नौजवान देख रहे हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ा दो, आगे कर दो, देखते हैं दूसरा देखो। अब तो हया भी मर गई, खत्म हो गई, तन बदन में आग लग जाती पहले। मेरे अजीजों, मेरे नबी की बात बहुत दूर की। सिंध में एक खातून ने आवाज लगाई थी,
राजा ताहिर सिंह के गुंडों ने पकड़ा है हज पे जाने वाली औरतों को, तो सिर्फ औरत की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के आ गया। मेरी एक बहन ने मदद के लिए पुकारा है, मैं अरब में चैन से नहीं बैठूंगा। सबसे पहले लश्कर कशी मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद पर जो की, किस बात पर? एक खातून की आवाज पर। हम तो खातूनों की आवाज को भूल ही गए। फिलिस्तीन वाले, इराक वाले, शाम वाले चिल्ला चिल्ला के मर चुके, हम तो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। अब नौबत ही आई, अपने नबी की शान में ही सुन करके भी खामोश रह गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब ये आजमाइशों के दौर में तुम्हारे साथ इन तमाम बलाओं को भेजा जाएगा। अब ऑफर की बात कर रहा हूं। कई ऐसी जालिम पार्टियां हैं जो मुसलमानों के दीन और ईमान को खरीद कर अपनी पोस्ट देती हैं। आओ बैठ जाओ। अभी मंदिर के चंदा करने वालों में दाढ़ी वाले भी, टोपी वाले भी, मौलवी तबके भी सब नजर आ रहे हैं। क्या तुम भी बिकने वालों में से हो? क्या इन ऑफर्स को देख करके तुम अपने नबी का सौदा करोगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटने वालों में से हो? ऐ मुसलमानों, ये छोटी सी लिस्ट मैंने बताई। लोग अब डर के मारे ये ना सोच लें हालात बहुत खराब है। अरे हालात बहुत खराब हैं। देखो जगह जगह मुसलमानों को क्या किया जा रहा है। एक गांव में गया एक साहब के, वहां बच्चा हुआ है, वो कहते हैं ऐसा नाम बोलिए जो कॉमन हो। मैंने कहा कॉमन का मतलब क्या? कहा पता ना चले हिंदू है कि मुस्लिम है। कहा हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। तुम इतना कंप्रोमाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, समझ लो कि तुम्हारा दीन जा चुका, ईमान रुखसत हो चुका। अरे फख्र से कहो कि मेरा बेटा मोहम्मद है, फख्र से कहो मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मेरा नाम अहमद है। किस बात का डर है? किस बात का डर है? वो सहाबा थे जिनको तपते हुए अंगारों में डालने के बावजूद भी वो अपने नबी के नाम लेने को तर्क नहीं किया, नहीं छोड़ा, यहां तक कि उनके कलेजे काट करके चबाए गए। अब्दुल्ला बिन जहश वो सहाबी हैं जिनके हाथ की उंगलियां, चेहरे के नाखून के सब चीजें रस्सी में पिरोकर हार बना करके पहना काफिरों ने। उनके घर की खातून आई और मुस्कुरा करके कही कि मेरा भाई अल्लाह की बारगाह में बड़ी शान के साथ गया है। ये नहीं कि आइंदा अपने बच्चों को नहीं भेजोगे हुजूर के साथ जाने, यह हशर हो जाता है। अस्मा बिन्त अबू बकर वो सहाबियां हैं जो उम्मुल मोमिनीन की बहन है आयशा सिद्दीका की। इनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर हज्जाज बिन यूसुफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। जालिम हज्जाज ने आपकी लाश को खूंटी पर टांग दिया 40 दिन तक के लिए। सहाबी रसूल की लाश लटकी रही। उनकी मां सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर रोजाना लाठी पकड़कर जाती थी। बुढ़ापे में 70 साल का बुढ़ापा था, रोज अपने बेटे को देखने जाती थी, देखती थी और वापस घर आ जाती थी। न रोना धोना, न मातम करना, यह आजमाइश थी। और 40 दिन के करीब जानते हैं पीठ पर हाथ रख करके अस्मा बिन्त अबू बकर ने इतना कहा, वो जुमला हमें हिला जाता है, दहला देता है। अस्मा बिन्त अबू बकर यूं कहती हैं, ऐ बारे इलाहा, ऐ रब्बल आलमीन, मेरे इस पहलवान दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? ये दूल्हा सवारी से कब उतरेगा? जबकि वो फांसी पर लटके हुए हैं। मौत के बाद उनकी लाश को एक पूरी लकड़ी से लटकाया गया। मां कहती है ये दूल्हा सवारी से कब उतरेगा? यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख है। बच्चे लुटा करके भी वो ये कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वो सब कुर्बान करके भी कहते थे कि दीन इस्लाम में हमारी खिदमतें पूरी ना हो सकी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब छोटी मोटी चीजों से डरना बंद करो। ये गीदड़ भपकियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम 5 साल की हुकूमत से डरते हो, पिछले 800 साल से हमारे गरीब नवाज की हुकूमत है। हम अपने जलसों में ऐलानात करते रहते, हिंद के राजा, अजमेर के ख्वाजा, फिर डर किसी और बाजा से क्यों? किसी और बाजा से क्यों डर? जब तुम्हारे लिए सरकार गरीब नवाज की हुकूमत अकीदे में महफूज है तो बस यही तुम्हारे खौफ को दूर करने के लिए काफी भी है। यहाँ के हालात से न घबराओ, फेस करो, मुकाबला करो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा हम जैसे लोग जेल में चले जाएंगे, हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
तो यही मैं कहूँगा, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे यार, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरा ये कैद होना भी मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है। हमारे जब बुजुर्गान दीन के इस्तिकामत के जज्बे को हमारी कौम में दाखिल करके गए हैं, उलमा के लिए भी आज ये वक्त है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ जवानों, आज तुम्हारी इस्तिकामत का वो दौर कहाँ चला गया? मैं पिछले 150 साल से एक ऐसा आलिम ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा आलिम जो इश्क़ मुस्तफ़ा सीनों में ऐसा बसा करके जाए कि दुनिया उसे देख करके दंग रह जाए। एक आलिम रब्बानी ऐसा भी आया है, गदर की जंग के मौके पर 1857 को सुना है ना आपने? 1857 को सुना है? आप बैठे रहे अपनी जगह पर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर हो रहा है। ये बारिशें आपके सीनों में इंशाअल्लाह ईमान भर करके जाएंगी, इश्क़ रसूल भर करके जाएंगी। किफ़ायत अली काफ़ी का नाम सुना है? अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन, एक आलिम दीन। मियाँ, आज के जो हालात हैं इससे भी सख्त हालात कर दिए थे अंग्रेजों ने। ये आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ये कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो पकड़ करके मारते थे और उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता। अदालतें उनकी, कुर्सियां उनकी, सब कुछ उनका था। किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में मोमिनीन को जमा करके कहते हैं, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और कहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर करने वाली जमात जो तुम्हारे दरमियान है, इससे लड़ना तुम्हारे लिए फर्ज है। किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस फतवे के बाद क्या सारे लोग नेमतें खाते रह गए? कुछ नहीं। मुरादाबाद शहर की बात मैं बता रहा हूं, 3000 के करीब फौज को भेजकर अंग्रेजों ने किफ़ायत अली काफ़ी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कसर इमारात वहां पर कैद ऐसा किया, अल्लाहु अकबर। ये रिवायात बताती हैं कि रोजाना किफ़ायत अली काफ़ी के जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी, गरम स्त्री फेरी जाती थी। जब चमड़ी जल जाती थी तो आपके जिस्म पर नमक छिड़का जाता था। ऐ मुसलमानों, इतना सब होने के बावजूद वो अपने पैरों के साथ जमे रहे, इस्तिकामत के साथ डटे रहे। एक किफ़ायत अली काफ़ी ला करके दिखाओ आज, जो उस जमाने में अंग्रेजों के ओहदों को कबूल नहीं किया, मनसबों को कबूल नहीं किया, मंथली आने वाले फंड को कबूल नहीं किया, बल्कि उसी तरह डटे रहे। और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। एक बड़ा मजमा था जो फांसी देखने के लिए आया था। किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सिर्फ इस बात के लिए लाया गया था कि अंग्रेजों का मुखालिफ है और मुस्तफ़ा की बात करता है, नबी के गुलामों की हिफाजत की बात करता है, दीन और ईमान की बात करता है, इसलिए लाया गया। और फांसी पर लटकाने से पहले जालिम अंग्रेजों ने यह पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। दुनिया का उसूल है आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा था, हाँ एक ख्वाहिश है, फंदा गले पर लटकने से पहले चाहता हूं कि अपनी जुबान से एक बार नाते रसूल पढ़ लो, मेरे नबी की शान में नात पढ़ लो। मजमा खामोश था, फांसी देखने के लिए आया हुआ मजमा है और फांसी पर लटकने वाला आलिम दीन क्या सुना रहा है? ऐ लोगों घबराओ मत, सुनो मेरी जुबान से, न कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, न कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बैठ जा, बैठ जा। या रसूलल्लाह हाजिर हैं, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं और ऐसे ही हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा हमेशा हाजिर रहेंगे या रसूलल्लाह, हाजिर हैं आपके लिए जान देने के लिए हाजिर हैं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा या रसूलल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, दीन पे मर मिटने का जज्बा, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा। अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे, इश्क़ रसूल सलामत रखे, मोहब्बत रसूल सलामत रखे और हमें सच्चा पक्का जज्बा इश्क़ रसूल अता फरमाए, मोहब्बत रसूल अता फरमाए, इसी मोहब्बत में जीना, इसी मोहब्बत में मरना अता फरमाए, मदीना मुनव्वरा में मौत अता फरमाए, जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। हमारे मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, सलामती दारेन अता फरमाए। माशाअल्लाह जब बोलते हैं अल्लाह अकबर इश्क़ रसूल के, हाँ सोते फूटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ऐसा लगता है ईमानी हरारत, हाँ ईमानी गर्मी अल्लाह अकबर महसूस होने लगती है। अल्लाह इश्क़ रसूल सलामत रखे, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, अल्लाह इनसे और खूब दीन का सुन्नियत का मसल के आला हज़रत का काम, अल्लाह ताला ऐसे उलमा को अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ऐसे उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे, बाकरामत रखे, सलामती दारेन अता फरमाए। ऐसे ये काम करते रहें, आप लोग सुने, गौर से सुने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हल्के हल्के बोलते हैं, आराम आराम से है ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा बोलते हैं अल्लाह अकबर के दिल में बिल्कुल उतर जाता है, सीने में उतर जाता है और मोहब्बत रसूल पैदा हो जाती है ना। और मोहब्बत रसूल ईमान है, मोहब्बत रसूल ईमान है, बल्कि ईमान की जान है। सुन्नियों जान तो दे देना, ईमान नहीं देना। इश्क़ रसूल ईमान है, मोहब्बत रसूल ईमान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से जब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, तब तक कि मैं उसको उसके वालिदैन, माँ बाप से ज्यादा, आल औलाद, बेटे बेटी से ज्यादा और सारे जहान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सरकार की मोहब्बत सबसे ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा, मालो असबाब से ज्यादा मोहम्मद है, मताए आलमी इजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालो जहां औलाद से प्यारा। वो नबी हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारा और होना ही चाहिए। आलाद ने बताया है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। जिसका हुस्न अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाता है रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत जब अल्लाह ताला फरमाता है। हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम भी सबसे ज्यादा सरकार से मोहब्बत करें। ईमान बचा के रखो, ईमान महफूज है, सब कुछ महफूज है। और ईमान जब ही महफूज होगा जब उलमा अहले सुन्नत को सुनोगे, सच्चे उलमा को सुनोगे, अहले सुन्नत के उलमा को सुनोगे और इधर उधर की सुनोगे तो ईमान गारत हो जाएगा। हाँ काफिर नालायक दाकिर नायक, डॉक्टर दाकिर नायक काफिर नालायक, उसकी मत सुनो हैं। और जो है वो तारिक जमील सारिक जलील की मत सुनो, ताहिरुल पादरी की मत सुनो, सुनना है उलमा अहले सुन्नत की सुनो। ताजुश शरिया की सुनो, सुनना है उलमा अहले सुन्नत की सुनो।
मौलाना सलमान अदहरी साहब की सुनो हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हाँ हजरात मोहतरम, ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है, ईमान सलामत नहीं तो सब कुछ सलामत नहीं, कुछ भी सलामत नहीं। हाँ ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और जो तुम सुनते हो ना, इश्क़ रसूल देखो कैसे बेदार हो रहा है। सुभान अल्लाह, आपने सुना अभी है ना, बारिश हो रही है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खड़े हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्क़ रसूल की बात है, मोहब्बत रसूल की बात है। हमारे मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हम दीवाने हैं, हम मस्ताने हैं, हम परवाने हैं, और ऐसी शमा के परवाने हैं कि तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बैठ जाए, बैठ जाए। बस काफी। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, हमारे सीनों में अगर कुछ अब बाकी रहा जो कब्र के अंधेरों को उजाला कर सकता है तो वो यही बातें हैं जो अभी आपने समनानी मियाँ से सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटना मैंने देखा है। खानवादे रज़विया में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे में इस शहज़ादे के अंदर जो जज्बा है, ये जब कभी मुझसे या इश्क़ रसूल की बातें सुनते हैं तो वो खुद में बाकी नहीं रहते और ऐसे खुद ही में मस्त होकर के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि अल्लाह की ज़ात से यकीन रखता हूँ कि आला हज़रत का ये सिपाही हमारी क़ियादत के लिए कल भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तैयार रहेगा। मेरे अजीज़ों, हमने किया क्या है, एक बात अर्ज़ कर दूँ, ये अभी बारिशें हो रही हैं, हो सकता है कि तुम्हारे कदम डगमगाएं वो चंद के, लेकिन बाकी पूरे बालाघाट के इन मुसलमानों को देखा अब भी अपनी अपनी जगहों पर मजबूती से हैं। अब मेरा ये ईमान कहता है अब आंधियां इनका ईमान रुख नहीं मोड़ सकेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इनकी सुन्नियत पर अब आंधियां और तूफान डाका नहीं डालेंगी इंशाअल्लाह। बालाघाट के मुसलमान जिएंगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा में जिएंगे, मरेंगे तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में मरेंगे। अजीज़ा ने गिरामी, एक बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की ताज़ीम के लिए सिर्फ इतनी कह कर के मैं आगे बढ़ता हूँ। मिस्र के एक बुजुर्ग हैं शेख हसनुल बन्ना, बड़े आशिक़ रसूल थे, मुहिब्ब रसूल थे। ये बहुत पुराने बुजुर्ग नहीं है, माजी करीब के बुजुर्ग हैं, एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। ये हर जुमा को अपने घर में मीलाद की महफिल करते थे और 12वीं शब जब आती तो बड़ी मीलाद की मजलिस उनके घर में होती। 12वीं शब थी, उनके घर पर उलमा सब जमा थे। रात भर हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल चलती, हुजूर की बातें होती, नातें होती, कसीदे पढ़े जाते। उस रात को एक अजीब सी बात हुई। उलमाए मिस्र बयान करते हैं, अजहर के भी उलमा थे, बड़े बड़े फुक़हा थे। हसनुल बन्ना के घर पर रात भर मौलूद हुई। सुबह सादिक के वक्त सब खड़े होकर सलाम पेश करते थे और फिर फजर की नमाज के लिए सब चले जाते थे। ये मामूल था हसनुल बन्ना के घर का। तवज्जो करो मुसलमानों, उस रात को रात भर मौलूद हुई। सुबह जब उलमा अपने अपने घर चले गए, करीब मस्जिद में, जामा मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए सब आए। जामा मस्जिद की फजर की नमाज के बाद ऐलान होता है शेख हसनुल बन्ना की छोटी बेटी जो 9 साल की थी इंतकाल कर गई है, इंतकाल हो चुका है। ऐ लोगों, अभी थोड़ी देर के बाद जनाजा आएगा और नमाजे जनाजा अदा की जाएगी। सब सकते में रह गए, परेशान हो गए। रात भर हसनुल बन्ना के घर महफिल मौलूद होती रही। अचानक सुबह बच्ची का इंतकाल हुआ, जनाजा आ रहा है, लोग ताज़ियत के लिए आए।
कि हुजूर ये कैसे अचानक आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। फजर में आपने ऐलान करवाया, रात तो आपके घर मौलूद हो रही थी। सुनो ऐ आशिको, वो हसनुल बन्ना कहते हैं, ऐ मोमिनो, ऐ उलमा, मेरी बच्ची का इंतकाल सुबह नहीं रात को ही हो चुका था। मेरे घर महफिल मौलूद थी, रसूल पाक का जिक्र था। मैंने अपनी बच्ची की लाश पर चादर ओढ़ा दी थी और घर वालों से कहा था नबी की महफिल मीलाद में किसी के आंसू ना निकले, कोई अपनी बच्ची के गम में ना रोए, इसलिए कि मेरे आका की मौलूद में खलल ना होने पाए। रात भर हम अपनी बच्ची की लाश को संभाल कर रखे। जब मौलूद की महफिल खत्म हुई तो हमने मैयत का ऐलान किया है। ये है आशिक रसूल जो अपने घर में मौत भी हो जाए तो अपने नबी की महफिल में खलल पैदा होने नहीं देना चाहते। अजीजान गिरामी वखार, हमारी मजलिसें क्या है, हम छोटी सी गिदड़ भभकियों से अगर खौफ खा जाए तो कौन सा ईमान हमारे पास है, कौन सी इस्तिकामत की दौलत है। डटे रहो, जमे रहो। दुनिया तुम्हारी इम्तिहान लेने पर आ जाए तो सिर्फ एक कलमा याद रख लेना, एक कलमा याद रख लेना जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुस सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहा था गारे सौर में। जब मुशरिकीन पकड़ने के लिए आ गए, उनके पैर गार के अंदर से नजर आने लगे, अबू बकर सिद्दीक घबरा गए, अब पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे। तब रसूल पाक ने उनके सीने पर हाथ रख करके ये कहा था, या अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर ना घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। ऐ मुसलमानों बताओ अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह हमारे साथ है। सुबह उठते हो अल्लाह अकबर तुम कहते हो, सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर तुम कहते हो, तुम्हारी मस्जिदें अल्लाह अकबर पुकारती हैं, तुम्हारे बच्चों के कानों में अल्लाह अकबर तुम पुकारते हो, मैयतों पर तुम अल्लाह अकबर कहते हो। फिर अल्लाह जब सबसे बड़ा हमारे साथ है तो खौफ किस बात का है, हमें डर किस बात का है? जमे रहो, डटे रहो। तुम्हारे इश्क़ मुस्तफ़ा की अगर आजमाइशें आती रहें, आने दो, हर चीज में बराबर जमे रहना। इसी को अल्लाह फरमाता इन्नल क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जमे रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उन पर उतरते हैं, फरिश्ते उन पर उतारे जाते हैं। मैं नौजवान से कहूंगा, आज हमारे जलसे में बैठ करके किसी ने ये अहद कर लिया मैं नबी से बेइख्तियार बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अपने नबी के लिए मैंने अपनी गर्दन रखी है, अपनी जान रखी है, अपने खून का आखिरी कतरा रखा है, तो ऐ जवानों आपसे मैं वादा लूंगा, अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी हरकत है जो तुम्हारे नबी को परेशान करती हो, तुम गाने बाजे सुनते हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नफ्स उससे खुशी हासिल करता है, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं जो बंदा अपने कानों से गाने सुनता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा उससे फेर लेते हैं। क्या तुम इस बात को बर्दाश्त करोगे कि नबी हमारे से चेहरा फेर लें? जो जिना की तरफ जाता है मेरे आका उससे अपना चेहरा फेर लेते हैं। अगर किसी ने ये तौबा कर लिया, मैं हर उस काम से आज बरी हो जाता हूं जो मुझे मेरे नबी से दूर करती है। याद रखना, फिर अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा। मैं वो एक बच्चा तुम्हारे सामने पेश करूं, एक बच्चा जंगे बद्र में मुआज और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, छोटे से बच्चे भी शरीक हो गए थे जिहाद में, जबकि जिहाद बच्चों पर फर्ज नहीं है, लेकिन ये बच्चे रो रो करके शामिल हुए थे। किस बात के लिए आए थे जानते हैं? वो कहते थे सुना है गालियां देता है कोई एक शख्स मक्का में जिसका नाम अबू जहल है, हम उसका खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। 13 साल की उम्र के बच्चे, 13 साल 14 साल की उम्र के बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने देखा जंगे बद्र में एक बच्चा मेरे पास आया, पूछने लगा चाचा अबू जहल किसे कहते हैं? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं बेटा तुम उसका क्या करोगे, वो सरदार कुरैश है, पहलवान है मक्का का। उसी असना में अबू जहल घोड़े से गुजर रहा था, मैंने कहा वही जो जा रहा है उसी को अबू जहल कहते हैं। ये बच्चा अभी बात मुकम्मल ना होने पाई थी, चील की तरह झपट पड़ा और उसके घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, वो बेकाबू होकर जमीन पर गिरा। दूसरा बच्चा जो था सीने पर सवार हुआ और गर्दन अलग कर दी। ये 2 छोटे बच्चों ने अबू जहल को मारा जो एक किसान सहाबी के बेटे थे, किसान के घर में पले हुए थे, लेकिन अपने नबी की शान में अदना सी तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसी 13 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं। काफिरों ने जब देखा हमारे सरदार को इस लड़के ने मार दिया, एक काफिर आया पीछे से तलवार ऐसे मारा कि उनका मोंढा कट गया।
हजरत मुआज का हाथ कट गया, एक हाथ कटा लेकिन पूरा नहीं, बगल की चमड़ी से लटक रहा था, हड्डी कट गई, तलवार अंदर घुस गई, लेकिन अभी बगल की छोटी सी चमड़ी से हाथ लटका हुआ था। अल्लाह अल्लाह, उसके जज्बे को हजारों सलाम। उस नौजवान बच्चे ने तलवार दूसरे हाथ में ली, फिर मैदान में जमा हुआ, हाथ लटक लटक करके सामने आ रहा है और वह तलवार लहराता हुआ फिर आता है कोई जो मेरे नबी को गाली देता, आजा मेरे सामने। बड़े बड़े काफिरों को ललकारता है बच्चा। सहाबा कहते हैं हमने एक मंजर ये भी देखा, ऐ जवानों, अय्याशियों में रात गुजारने वाले, पूरी रात गेम खेल करके अपनी रातों को तबाह बर्बाद करने वाले, अजनबी औरतों से चैटिंग करते, अपने रब को नाराज करने वाले, एक बात सुन लो, उस मैदान बद्र में वो 13 साला बच्चा किस बात का ऐलान करता है। तलवार हाथ में लेकर लड़ रहा था, हाथ लटक लटक करके सामने आ रहा था। सहाबा कहते हमने एक मंजर ये भी देखा कि उस बच्चे ने अपना हाथ पैर के नीचे दबाया और खींच के निकाल दिया और यह कहा मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मेरे रब की रजा हासिल करने में खलल अंदाजी कर रहा है, जो खलल पैदा कर रहा है, बार बार लटक करके सामने आ रहा है, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं। जिस बच्चे ने अपने जिस्म का पार्ट अलग कर दिया सिर्फ इसलिए कि रज़ाए इलाही में खलल ना पैदा करे। हमने तो पता नहीं कितनी बेहयाइयों को अपनी जिंदगी में डाल रखा है, जो हमें अपने मौला से भी दूर कर रही है, अपने रसूल से भी दूर कर रही है। तो मैं वास्ता देता हूं बद्र के उस शहीद सहाबी का, अगर तुम्हारे अंदर ये खराबियां हैं तो आज ही निकालो, अहद करो और तौबा करो। आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं दाढ़ी रखने से पता नहीं कौन क्या बोलेगा, ताना मारेंगे और बोलेंगे मुल्ला हो गया है, पुराना आदमी दिख रहा है, फला हो रहा है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये ताना देने वाले तुम्हारी कब्र में बैठेंगे या तेरे रसूल तेरी कब्र में आएंगे? ये ताना मारने वाले कल क़यामत में तेरी शफाअत करेंगे या फिर तुम्हारे आका व मौला शफाअत करेंगे? अगर तुम्हारा अकीदा है कि ये दुनिया वालों में से कोई मेरी कब्र में नहीं आएगा, तो उसकी सुन्नत पर चलो जो तुम्हारी कब्र में भी रोशनी लेकर के आएगा। उसकी सुन्नत पर चलो जो हश्र में भी तुम्हारे लिए दामन फैलाकर अपने रब से मांग रहा होगा, ऐ अल्लाह मेरी इस उम्मत की बख्शिश फरमा दे। वो रसूल तुम्हारे लिए हर दुआ में याद कर रहे हो और उस रसूल की सुन्नतों को तुम पसे पर्दा डाल रहे हो। इन चीजों से तौबा करो फख्र के साथ। अरे दाढ़ी किसको चुभती है, किसको चुभती है? मैं कहता हूं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खूबसूरत मानते हो कि नहीं मानते हो? लोग स्मार्ट बनने के लिए दाढ़ी चिल्लाते हैं ना, हैंडसम लगने के लिए। अरे दुनिया का सबसे हसीन और जमील चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था। पता चला कि दाढ़ी वाला चेहरा दुनिया का हसीन चेहरा था। और ये किसने तुम्हारे जहन दिमाग में डाल दिया? ये यहूद और नसारा की तकालीद को छोड़ो, तुम्हारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बस काफी हैं। इकबाल ने क्या प्यारी बात कही है, आप रुए मां जनामे मुस्तफा, हम सब की इज्जत मुस्तफा से मिली हुई है। अगर मेरे नबी की इज्जत सलामत है तुम्हारे दिल के अंदर, तो सब इज्जत सलामत है। वही मदीने की एक खातून दौड़ते हुए उहद के मैदान की तरफ जा रही थी जब जंग खत्म हो गई। मशहूर खातून है, सहाबियां। रास्ते में किसी एक ने कहा अम्मा कहाँ जा रही है? कहा उहद के हालात देखने जा रही हूँ। आने वाले ने कहा तुझे खबर है तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह, बड़ा आगे बढ़ गई। फिर एक सहाबी आए, उसी खातून से कहा खातून तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाई मैदान उहद में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह, बड़ा आगे बढ़ गई। फिर एक ने आकर के कहा तुम्हारे बेटे की भी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाह, पड़ा फिर आगे बढ़ी। एक ही खातून है। आगे बढ़ने के बाद फिर एक आता है, कहता है तुम्हारे बाप की शहादत हो गई। एक औरत है मदीने की, कितनी गम की खबरें उसे दी जा रही हैं। पहले किसी ने कहा तुम्हारे शोहर इंतकाल कर गए, दूसरे कहा भाई इंतकाल कर गए, तीसरे ने कहा बेटा इंतकाल कर गया, चौथे ने कहा बाप इंतकाल कर गया। मुझे बताओ मुसलमानों, एक औरत के लिए जो सबसे अजीम रिश्ते होते हैं, इससे बढ़कर के क्या? औरत अपने बाप से प्यार करती है या शोहर से या अपने भाई से या अपने बेटे से। चारों रिश्ते एक ही जंग में जिस औरत के लुट गए, सबों ने खबर दी। उस औरत का हाल क्या होना चाहिए? वो झिल्ला गई जब उसने सुना बाप का भी इंतकाल हुआ, शोहर बेटा भाई का भी इंतकाल हुआ। आने वाले को पकड़ कर कहती है ऐ लोगों, क्या तुम सब मेरे घर की शहादतों की खबर दे रहे हो? पहले ये बताओ आफ्ताबे रिसालत सलामत है या नहीं?
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं? उस खातून ने जब ये पूछा, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सलामत हैं। तो खातून बरजस्ता कहती है अगर मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। सब कुछ लुटाया फिर भी अपने कदमों को वहां से नहीं हटाया। ये है इस्तिकामत। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, वो गयूर खातून ने हमें ये सिखाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो फाजिल बरेलवी आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अपने अशार में हमें ये सिखाया था, ये बरेली वाले की जुबान नहीं थी, वो उहद में जाने वाले उन सहाबा की जुबान थी जो अपने बच्चे लुटा करके भी ये कहते थे उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बरेली वाले की अपनी ये जुबान नहीं थी, ये सहाबा की जुबान थी। जो सहाबा ये कहते थे या रसूल अल्लाह हमारा है क्या, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये दर्स बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत ने अगर दिया है तो वह सहाबा का दर्स था, वह सहाबा का तरीका था। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं अपनी बातों को समेटता हूँ। वो खातून हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होती है, अर्ज करती आका इजाजत हो तो अपने बेटे की लाश देख लूं। हुजूर ने फरमाया जा अपने जवान बेटे को देख ले। वो खातून आई, अपने जवान बेटे की लाश को हटा करके, कपड़े हटा कर देख रही, जुब्बा हटाया, कभी पीठ पर हाथ फेरती, कभी पेट पर हाथ फेरती, फिर सजदे में गिर जाती। किसी ने पूछा अम्मा ये क्या कर रही हो? खातून कहती है ए जवानों बुरा मत मानना, बात दर हकीकत ये है मेरा बच्चा जब घर से निकल रहा था तो मैंने इसे वसीयत की थी, ए मेरे लाल मैंने तुझे आज इसी दिन के लिए पाला था कि नबी के कभी काम आ जाए, मेरे मुस्तफा पर अगर कोई उंगली उठाए, तलवार उठाए, तीर उठाए, ए मेरे लाल, ए मेरे नूरे नजर, सीना सिपर होकर के अपने नबी का दिफा करना। मैं घर से निकलते वक्त इसको एक वसीयत करके भेजी थी, इसको मैंने अपनी एक वसीयत किया था। वो वसीयत ये थी अगर हालात खराब हो जाएं, हालात खराब हो जाएं, मैदान छोड़ करके भागते हुए ना मरना, पीठ से जख्म खा करके मरेगा, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। पीठ से जख्म खाकर मरेगा, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये खातून कहती हैं इसीलिए मैंने अपने शहीद बेटे को सबसे पहले आकर टटोल करके देखा कि तीरों के जख्म कहाँ लगे हैं। मैंने देखा पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, मेरे इस जवान लाल ने हर जख्म सीने पर खाए, इसलिए मैंने बारगाह इलाही में सजदा अदा किया। मौला मेरा बेटा मैदान से भागते हुए नहीं मरा, तेरे हबीब की अजमत को अपने सीने पर लेकर के दुनिया से गया है। ये है इस्तिकामत मेरे अजीजों। आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, अब हालात अगर ऐसे आ गए, एक तरफ तुम्हारे नबी के नाम की अजमत होगी, एक तरफ तुम्हारे बच्चे होंगे, बीवियां होंगी, औरतें होंगी, और दूसरी तरफ तुम्हें जेल जाने के ऑर्डर आ रहे होंगे, मुकद्दमात के खौफ, पुलिस की लाठी, बंदूक, दुश्मनों के शर, ये तमाम चीजें दिखाई जा रही होंगी, और एक तरफ मदीने वाले आका की इज्जत होगी। ऐ जवानों बताओ तरजीह किसको दोगे? अपनी बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को, या पुलिस के डर से, हुकूमतों की लाठियों से और जालिमों के पंजों से बचने के लिए अपने घर में बैठकर जनाना दुआएं करना पसंद करोगे, या अपने नबी के लिए मैदान में आकर के बिलाल हबशी की सुन्नत अदा करना चाहोगे? आपका ईमान ये जवाब देगा, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। यही मुसलमानों का अकीदा हो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अब अपने आपसी इख्तिलाफात को खत्म करो। जो कौमें आपस में लड़ रही हैं वो दुश्मनों का क्या मुकाबला करेंगी? हो सकता है हर गांव में, हर शहर में मामलात ऐसे हैं, दुश्मनों ने हमें आपस में घिरा करके रखा है, एक दूसरे के दर पे हैं, सब सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे के दामन को पकड़े हुए। कई जगहों के हालात अभी मैं कई दौरों से आ रहा हूँ, हर जगह ये सुनने को मिलता है, आपस में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से लड़ रहा है, जबकि तूफान तुम्हारे घर पर खड़ा है, आंधियां बरसने के लिए तैयार हैं, और तुम आपस में दस्त बगरेबा
हो, एक दूसरे का दामन उछाल रहे हो, किसी की पगड़ियां उछाल रहे हो, किसी की इज्जतें उछाल रहे हो। आज ये वक्त नहीं अपने घरों की लड़ाइयां, अपने मोहल्लों की लड़ाइयां, अपनी जमातों की लड़ाइयां सब तर्क कर दो नाम मुस्तफा के लिए। और अगर आज तुमने इख्तिलाफात खत्म नहीं किए और नबी के नाम पर एक नहीं हुए तो इकबाल ने सच कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम कौन सी गलाजतों में बैठना चाहते हो? ये फकाइयां, ये गीबत के कट्टे, ये चुगलियों की मजलिसें, ये मुसलमान को जेब नहीं देती। मुसलमान बैठता है तो नाम मुस्तफ़ा की बात करता है। कैसे मैं अपने हबीब की अजमत को बरकरार रखूं, मेरे बच्चों को मैं इश्क़ रसूल कैसे पिलाऊं, मैं अपने घर में इस्लाम कैसे लाऊं, इस फिक्र की बातें हों। अपने घरों में औरतों को, बच्चों को मोहब्बत रसूल पिलाओ और इस्तिकामत का जज्बा दो। और फख्र अगर करोगे तो किस बात कर करोगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर करोगे। एक वक्त ऐसा आएगा हुकूमतें टूट कर तुम्हारे कदमों में आएंगी, उस वक्त तुम देखना हमारी बातें तुम्हें याद भी आएंगी। इसलिए कि मेरे मौला का वादा झूठा नहीं हो सकता। उमर फारूक के जमाने में जानते, चंद सालों पहले जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 200-300 सहाबा के दरमियान ये कहते, कैसर और किसरा टूट कर तुम्हारे कदमों में आएंगे, तो लोग मक्का वाले मजाक उड़ाते थे। जैसे अगर मैं बालाघाट के इन मुसलमानों को इतने दरमियान बैठ करके कहूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुपर पावर टूटकर तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, हो सकता है हमारी बातों का मजाक उड़ाए। यहाँ बैठ करके चुल्लू भर एक जमात को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे अजीजों, बड़ी बातें हम नहीं करते, अपने रब की जात पर यकीन करते हुए बात करते हैं। मैं एक बात कह करके बताता हूँ। गरीब नवाज जब तशरीफ ला रहे थे हिंद, सिर्फ 8 लोगों की जमात थी, 7 या 8 फकीरों के साथ आ रहे थे। ये वो वक्त था जब शिहाबुद्दीन गौरी यहाँ ऑलरेडी हमला करके शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर बीच रास्ते में सरकार गरीब नवाज से मुलाकात हुई। ये दुर्वेश आ रहे थे, बादशाह लुट कर जा रहा था, शिकस्त खाकर जा रहा था। बादशाह ने पूछा, ये देखो मुसलमान लगते, जा किधर रहे, बुलाओ इन्हें। बुलाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज से पूछा, आप किधर से आए, कहाँ जा रहे हैं? कहा मदीने से आए, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। शहाबुद्दीन को एक हंसी आई। कहा 8 लोगों की फकीरों की जमात गुदड़ी पहने, जुब्बे पहने, हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हैं। उसने इशारा करके कहा, ये देखो इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े सामाने जंग सब मेरे पास, फिर भी मैं लुट करके शिकस्त खा करके वापस जा रहा हूँ। यहाँ के राजे महाराजे सब मिलकर के बड़ी बहुत खतरनाक ताकत जमा किए हुए, आप क्या 8 लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हैं? गरीब नवाज ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, ऐ शहाबुद्दीन और मोइनुद्दीन में फर्क इसी बात का है कि शहाबुद्दीन गया था हिंदुस्तान हाथी घोड़े फौज सामाने जंग पर भरोसा करके, मोइनुद्दीन अल्लाह के भरोसे जा रहा है। मेरे पास जो ताकत और कुव्वत है वो तवक्कुल अल्लाह की है, अल्लाह हमारे साथ है, मदद आएगी। यही बात जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तब मक्का के काफिरों ने ठट्टा मार करके हंसा और कहा, ये चंद लोग हैं कैसर और किसरा को तोड़ने की बात करते हैं। 4 साल नहीं गुजरे थे कि ईरान की हुकूमत टूट करके बिखर गई, किसरा बादशाह की सल्तनत पाश हो गई उमर फारूक के जमाने में। लेकिन क्या एक बड़ी सल्तनत को तोड़ देने के बाद, टुकड़े करने के बाद गुरूर आया सहाबा में, घमंड आया, हमने सुपर पावर को तोड़ दिया है? नहीं मेरे अजीजों, एक वाकया तुम्हें यह भी सुना देता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या माले गनीमत लाया गया किसरा का, जो बादशाह के महल की कीमती सामान थे वो भी लाए गए मदीने में। उस वक्त एक कीमती सामानों में एक चीज थी, वहां का एक कालीन था। किसरा के बादशाह में कालीन बिछाया जाता था, उसकी कुर्सी जिस पर रखते थे वो दुनिया का सबसे महंगा कालीन था। और बादशाह जब किसी से खुश होता, इनाम के तौर पर उसे कालीन पर थोड़ी देर के लिए बिठाता था, और अगर कोई शख्स उस कालीन पर बैठता, जिंदगी पर फख्र करता, उसे डिग्री मिल गई, किसरा की कालीन पर बैठा हुआ आदमी हूं, सबको बताता था। उसके लिए एक लेबल था। किसरा बादशाह के एक कालीन पर बैठना उस जमाने की सबसे बड़ी एजाजी ताकत का नाम था।
जब किसरा का महल टूटा, वो भी सहाबा के हाथों, वो कालीन भी लाए जो सबसे महंगा था। हजरत उमर फारूक का दौर है, अमीरुल मोमिनीन के पास लाकर सहाबा ने उसकी तारीफ बयान की। अमीरुल मोमिनीन, ये आम कालीन नहीं, ये किसरा बादशाह की कुर्सी जिस पर रखी जाती वो कालीन है, जिससे बादशाह खुश होता उसे थोड़ी देर के लिए बिठाता और वह जिंदगी भर इस कालीन पर बैठकर फख्र करता था। वो कालीन हम लाए हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस कालीन का क्या किया जाए? मेहराब में बिछा दें, मिंबर पर लगा दें, किसी अच्छी जगह पर लगा दें। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कालीन को मंगवाया और फरमाया, ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर बिछाओ, जो भी मुसलमान मस्जिद में अंदर आए वो अपने पैर पहुंच करके आए, ताकि दुनिया को पता चले मोहम्मद अरबी के गुलाम वो हैं जो कैसर और किसरा की कालीन को अपने पैरों से रौंद कर आते हैं। हम दुनिया की कुर्सियों पर फख्र नहीं करते, ऑलरेडी अल्लाह ने हमें आयतल कुर्सी अता की है। अजीजा ने गिरामी वखा, ये उमर इब्ने खत्ताब थे जिन्होंने किसरा के कालीन को मस्जिद नबवी का पापोश बनाया। सहाबा पैर पहुंच कर अंदर आते। फख्र उनके पास अगर किसी दौलत की थी तो वो गुलामी रसूल की थी। मुस्तफा से हमारा रिश्ता जुड़ा है, यही सब कुछ है, और अगर ये ना हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारे लिए सब फजूल है। इसीलिए आखिरी बात ये करता हूं, इकबाल ने ही कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें ये दर्स दिया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या शफीअना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।